नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं। लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत कथा, एक अनजाने सत्य से परिचय। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा पूरे संसार में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम जी की कथा पूरी नहीं है। एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए और वहां पर लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड योद्धाओं का वध किया और लक्ष्मण ने इंद्र और अतिकाय जैसे असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, हे श्री राम, रावण और कुंभकर्ण बेशक प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में खड़ा होकर इंद्र से युद्ध किया और उसे बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण जी ने उनका वध किया, इसलिए सबसे बड़े योद्धा वे हुए। भगवान श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और 14 साल तक भोजन ना किया हो। भगवान श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर भी सीता का मुख न देखा और 14 वर्ष तक सोए न हो और 14 वर्ष तक फल न खाए हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण जी के तप और वीरता का चर्चा पूरी अयोध्या में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए तो प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनहारी कैसे रहे और पूरे 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के निपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा था और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनहारी कैसे रहा, यह सुनिए। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 बाग करते थे। एक बाग देकर आप मुझे कहते, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी तक रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उस 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। पहले दिन, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवास होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरे दिन, जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? तीसरे दिन, जिस दिन समुद्र की साधना कर आपसे राह मांग रहे थे। चौथे दिन, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे। 5वें दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। 6ठे दिन, जिस दिन मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी थी। और 7वें दिन, जिस दिन आपने रावण वध किया था। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या, जिसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। कोई जड़ हृदय होगा जिसके आंखों से इस प्रसंग को सुनकर अश्रु ना निकले हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण।